गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए मोशन इन ए प्लेन में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे और वो देखेंगे कि कैसे हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। देखिए वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास दो वेक्टर हैं और हम उन दोनों का प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक कहलाता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। सो यहां पे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट और इस डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम बच्चों हम स्केलर प्रोडक्ट भी रखते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। चलिए पैरेलल में हम लेके चलते हैं। दूसरा है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या ये बनेगा वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए पहले हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट, मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। मान लो दो वेक्टर हैं हमारे पास ए और बी। ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर बी की लेंथ है ओ क्यू और ए की लेंथ है ओ पी। ओ पी इक्वल्स टू ए, ओ क्यू इक्वल्स टू बी। इस ए और बी के बीच एंगल मान लीजिए कि थीटा है and angle between them is theta। सो यहां ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं ए और बी, दोनों के बीच एंगल थीटा है। यहां इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे कर पाएंगे आप देखिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए यहां सबसे पहले ए डॉट बी। अगर दो वेक्टर्स ऐसे लिखे हुए हैं बीच में डॉट है तो हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। और इन दो वेक्टर्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। अब यहां पे ये डॉट प्रोडक्ट से जो ये क्वांटिटी बनी ए बी कोस थीटा, ये जो थर्ड क्वांटिटी आई ए डॉट बी से, ये थर्ड क्वांटिटी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराएं और दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से जो थर्ड क्वांटिटी हमें मिलेगी वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी। यही कारण है कि यहां हमने डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट। सो यहां पे हमने ये थर्ड क्वांटिटी नाम दे दिया सी। ए और बी के डॉट प्रोडक्ट से हमें सी मिल गया है और सी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे ध्यान रखिए। ऐसी सिचुएशन हमारे पास है। अब यहां पे थीटा जो है वो थीटा चेंज हो सकता है और अगर थीटा चेंज हो रहा है तो ए डॉट बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो भी चेंज हो सकता है। कैसे? यहां पे आप देखिए, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री देन, अगर थीटा 0 डिग्री हो, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मान लो ए बी इस तरफ है और बी भी इसी तरफ, सो ए और बी में एंगल 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं।
तो यहां एंगल 0, तो ये डॉट प्रोडक्ट बनेगा, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी और cos 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 मींस ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी। अगर थीटा 90 डिग्री हो, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन अगर थीटा 90 डिग्री तो यहां हमारे पास बनेगा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos 90 और cos 90 0, तो ये डॉट प्रोडक्ट भी बनेगा 0। कहने का मतलब अगर एक वेक्टर x एक्सिस में है, दूसरा वेक्टर y एक्सिस में है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हमें 0 मिलेगा। थर्ड है, इफ एंगल इज 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस 180 डिग्री और कोस 180 बनता है -1 और ये -1, इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। ये कैसे होगा? अगर ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो दोनों में एंगल आया बच्चों 180 डिग्री। सो ऐसी कंडीशन हमारे पास हो गई। अब आप देखिए, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में यहां पे ये जो सिचुएशन, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ओ क्यू पी, इसमें जो ये ए बी कोस थीटा आ गया, मतलब हमने डॉट हटाया तो कोस थीटा आ गया है, वो कैसे आ गया है वो हमें देखना है। आप देखिए, क्या इस ओ क्यू से या क्यू से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर पाएंगे? और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ उसका हमने नाम लिख दिया है आर। ये क्यू आर परपेंडिकुलर है ओ पी पे। अब यहां से हम ये देखेंगे, आप देखिए, जब दो वेक्टर्स अलोंग होंगे, सेम एक्सिस में होंगे, तो वैल्यू नॉन जीरो आएगी। अगर परपेंडिकुलर है तो वैल्यू 0 आएगी। यहां हमने नॉन जीरो लिखा है। सो ये जो हम निकालना चाह रहे हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा कैसे आएगा, वो आप देखिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल से, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू, इस ओ आर क्यू से आप कोस थीटा लिखिए। कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 था, तो हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये बना हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है ओ आर, बेस है हमारे पास ओ आर, अपॉन एच की वैल्यू है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये ओ आर इक्वल्स टू बी कोस थीटा। कहने का मतलब जो ओ आर है वो बी कोस थीटा के बराबर है। अब यहां आप देखिए कि जब हमने इनको डॉट प्रोडक्ट किया तो ये बना ए बी कोस थीटा, और ये जो बी कोस थीटा टर्म आई है, इसको हम ये कह सकते हैं ओ आर इक्वल्स टू बी कोस थीटा, एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। हमने एक प्रोजेक्शन इस ए पे डाला और उसी प्रोजेक्शन से जो ये वैल्यू आई ओ आर, जिसकी वैल्यू है बी कोस थीटा, तो यही हमने लिखा है बी कोस थीटा, एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। तो यहां हम लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल्स टू ए, और ए पे प्रोजेक्शन कितना है बी का, कोस थीटा। इसको हम ऐसे बोलते हैं ये। अब जरूरी तो नहीं कि हम प्रोजेक्शन बी का ही डालें ए पे,
हम ए का प्रोजेक्शन बी पे भी तो डाल सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो कि हमारे पास ए है ये वेक्टर, बी है ये वेक्टर। सो अब की बार ए से प्रोजेक्शन डालना है बी पे। सो एक ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री। ये O, इसका नाम P, ये है Q और ये बन गया है R। अब की बार OR इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑनटू B, और इस प्रोजेक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी, जो OR था इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी A cos थीटा। कैसे आएगी आप देख लीजिए। फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल ORP से जब हम cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो cos थीटा बनेगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है अब की बार हमारे पास ये एंगल थीटा, ए और बी में एंगल थीटा था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूज और ये बनेगा बेस। सो इस सिचुएशन में आप देखिए जो बी हमारे पास आ रहा है, बी है, बेस जो आएगा वो बेस की वैल्यू हम लिखेंगे, हमारे पास बेस बनेगा, बेस तो आया OR और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आया है A। सो OR इक्वल्स टू A cos थीटा एंड दिस इज द projection of, this is projection of A onto B, इसको हम ऐसे बोलेंगे। अब बात करते हैं कि इस डॉट प्रोडक्ट की हमें कहां का जरूरत पड़ती है, कहां हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल है, आपने ये पढ़ रखा है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का हमने डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट से हमें एक वर्क मिला और जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो यहां पे वर्क निकालने के लिए हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया। और आप देख लीजिए पावर आपने पढ़ रखी है, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट किया, हमें पावर मिली और ये पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब यहां पे फिर हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पे स्केलर क्वांटिटी मिली, इसीलिए हमने डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट। अब हम यहां पे बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। आप देखिए जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। आपने कॉम्यूटेटिव पढ़ रखा है, क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, इसको हम नाम देते हैं कॉम्यूटेटिव। आप ए डॉट बी कर लीजिए या बी डॉट ए कर लीजिए, दोनों बातें सेम रहेंगी, दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। और ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये कंडीशन कॉम्यूटेटिव की होती है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। अगर ऐसी सिचुएशन डॉट प्रोडक्ट फॉलो कर रहा है तो हम उसका नाम देंगे डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। सेकंड है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यह है कि ए डॉट बी प्लस सी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। सो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो या ओबे
कर रहा है। यह था हमारा सेकंड पॉइंट। अब यहां इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस देखिए भाई, मान लो कि आपके पास 2 यूनिट वेक्टर्स हैं और 2 यूनिट वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहां पे ये y हो गया है, ये x हो गया है और ये z हो गया है। इधर यूनिट वेक्टर i कैप, इधर j कैप, इधर k कैप। जब हम इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, यह ध्यान रखिए कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1, इस चीज को आप ध्यान रखिए, वो 1 होता है। जब हम i डॉट i कैप, j डॉट j कैप, एक बार तो हम खुद को मतलब सेम को करा के देखेंगे। i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ, k का k के साथ, फिर हम दोनों का अलग अलग के करा के देखेंगे कि i j के साथ, j k के साथ और k i के साथ। तो क्या चीजें आएंगी हमारे पास, i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो अगर ये x एक्सिस के साथ है तो ऑब्वियसली ये i कैप भी x एक्सिस के साथ होगा। दोनों ही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम, तो दोनों के बीच एंगल बनेगा 0 डिग्री। सो यहां पे आप इस कंडीशन से लिखना शुरू करिए। a डॉट b को लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। i डॉट i को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप कोस थीटा। मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, और कोस थीटा इसका जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री है थीटा, तो कोस 0 1, तो ये आ गया है टोटली 1। इसका मतलब i डॉट i कैप हमारे पास बना 1। सिमिलरली j डॉट j कैप भी क्या बनेगा 1, k डॉट k कैप भी क्या बनेगा 1। तो इस तरह से हम इनको करेंगे तो ये तीनों की वैल्यू आएगी 1 के बराबर। अगर सेम यूनिट वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1। अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा। सो यहां पे आप देखिए i डॉट j कैप और इक्वल्स टू j डॉट k कैप इक्वल्स टू k कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट j कैप इक्वल्स टू, यहां पे आप ये देख लीजिए, ये हटा दीजिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि i कैप और j कैप का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी। i कैप x एक्सिस में, j कैप y एक्सिस में, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल 90, एंगल 90 तो थीटा 90 बना, तो कोस 90 0। और जब यहां पे ये टर्म 0 बन गई तो आगे कुछ भी हो सारी टर्म की वैल्यू बनेगी 0, तो i डॉट j बना 0। सिमिलरली j डॉट k, यहां भी एंगल 90, कोस 90 0, तो फिर सारी टर्म 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट दोनों का बनेगा 0। सिमिलरली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी बनेगा 0, तो सबका 0 है। इसका मतलब क्या तीनों आपस में बराबर नहीं हो गए हैं। यह है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, सेम यूनिट वेक्टर और डिफरेंट यूनिट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मान लीजिए यही 2 वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएं तो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा a क्रॉस b। अब की बार डॉट था तो डॉट लिखा, यहां क्रॉस है तो लिखेंगे a क्रॉस b, दैट इज इक्वल्स टू a b साइन n कैप इक्वल्स टू c वेक्टर। यही कारण है कि यहां हमने क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी दिया है, क्योंकि 2 वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहां बच्चों
प्रोडक्ट करने से, क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। सो अब की बार दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराया तो हमें C एक क्वांटिटी मिली और वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसकी डायरेक्शन कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ डायरेक्शन होगी तो उसको हमने रिप्रेजेंट कराया n कैप से। n कैप दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर C। इस C की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए, उसको हमने यूनिट वेक्टर का नाम दिया n कैप। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन है तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी, ये यूनिट वेक्टर किस तरफ है, n कैप है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन है किस तरफ। सो इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूज करेंगे डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इस राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन देंगे। कैसे भाई, मान लो ये देखिए इसी से चलते हैं A और ये था B, एंगल थीटा। अब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो थर्ड क्वांटिटी आई उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। डायरेक्शन बताने के लिए यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ये कैसे करेंगे, फिर से वही बात है, हम कर रहे हैं A क्रॉस B। सो A की डायरेक्शन में हम फिंगर्स को रखेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को, और A से चलना है B की तरफ, A क्रॉस B। सो A की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, B की तरफ रोटेट कराएंगे। A इधर था, B है ऊपर, तो ऊपर की तरफ रोटेट कराएंगे। किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। सो ये जो इस डायरेक्शन में आया दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ थर्ड क्वांटिटी C। अगर A x में B x और y दोनों में, कहने का मतलब ये एक्स वाई प्लेन में आया तो थंब किस तरफ आ रहा है, z में, तो इसकी डायरेक्शन होगी z। इसका मतलब यूनिट वेक्टर आएगा k कैप। सो राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। और एक बार आप देख लीजिए, मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं p वेक्टर और q वेक्टर, या कुछ इस तरह से ही मान लो p वेक्टर q वेक्टर। यहां पे ये है x में, ये है माइनस y में। आप डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी, डायरेक्शन बताने के लिए फिर से हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। p क्रॉस q करना चाह रहे हैं हम, p क्रॉस q। सो p से q की तरफ चलना है, हम p की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे और q की तरफ रोटेट कराएंगे। p ऐसे था, q है नीचे की तरफ, तो फिंगर्स लेके जाएंगे नीचे की तरफ, आ रहा है इनवर्ड। अगर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये जो बनेगा ये बनेगा z, बाहर की तरफ प्लस z, अंदर की तरफ माइनस z। तो इसकी डायरेक्शन आई हमारे पास माइनस k कैप। सो ये डायरेक्शन आई है। इस तरह से हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें और क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर क्वांटिटी आई उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम दे सकते हैं। दूसरा एक रूल और होता है जिसकी मदद से हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, और वो होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। जब देखिए आप एक स्क्रू आपके पास है, एक पेच आपके पास है, और उसे आप ऐसे ऐसे मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे। सो कैसे रोटेट कराएंगे, आप देखिए रोटेट जब आप कराएंगे पेचकस वगैरह से तो वो मूव करेगा, जिस तरफ वो मूव करेगा वही डायरेक्शन आएगी यूनिट वेक्टर जो कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से आया है, उस वेक्टर की डायरेक्शन वही आएगी। जैसे ये P और Q है, सो हमें P से चलना है और Q की तरफ पहुंचना है, तो हम कैसे रोटेट कराएंगे, हम इसको रोटेट कराएंगे P से लेकर Q की तरफ। हम यहां से चले और ऐसे रोटेट कराएंगे,
सो P से कहां आ रहे हैं, Q की तरफ आ रहे हैं। सो ये जो डायरेक्शन आई है, जब हम इसको ऐसे 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 मूव कराएंगे, ऐसे ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा वही डायरेक्शन हमारे पास उस यूनिट वेक्टर की और सॉरी उस वेक्टर की आएगी। चलो सिंपली आप इससे देख लीजिए, राइट हैंड थंब रूल से, इससे हम इजीली डायरेक्शन बता पाएंगे। अब आगे बात करते हैं, और यहां आप देखिए इसके जो एग्जाम्पल बनेंगे वो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। एक तो होता है टॉर्क, टॉर्क होता है R क्रॉस F। जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, थर्ड क्वांटिटी बनी, वो वेक्टर आनी चाहिए, और ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू R क्रॉस P। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, थर्ड क्वांटिटी आई वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पे हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए भी क्रॉस प्रोडक्ट किया। सो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे हम बात करें कि यहां डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट भी इस कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो आप देखिए। डॉट और सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो था डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, यहां क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव कैसे भाई? A क्रॉस B, चलो इससे देख लो, P क्रॉस Q इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P। कैसे नहीं आएगा आप देखिए। P क्रॉस Q करने से हमारे पास मान लो एक R वेक्टर आया है और R की डायरेक्शन आई, देखिए P क्रॉस Q किया, P की तरफ फिंगर्स रखी, Q की तरफ रोटेट कराई, थंब आया इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड Z थी माइनस Z, तो वेक्टर लिया यूनिट वेक्टर माइनस K कैप। सो R वेक्टर आया, उसकी डायरेक्शन आई माइनस K कैप, माइनस Z में था। जब P क्रॉस Q किया तब, अब की बार Q क्रॉस P करिए, फिंगर्स को रखेंगे Q की डायरेक्शन में, Q है नीचे की तरफ, Q क्रॉस P चलना है Q से P की तरफ। सो पहले Q की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, P की तरफ रोटेट कराएंगे, Q नीचे की तरफ, P ऊपर की तरफ, तो ऐसे रोटेट कराया, आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड है प्लस Z। सो अब की बार Q क्रॉस P करने से ये आया हमारे पास प्लस K कैप और ये आया माइनस K कैप, तो ये तो दोनों सेम नहीं हुए, ये प्लस और ये माइनस, इसीलिए हमने इसका नाम दिया एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव इसलिए दिया क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, एक प्लस में दूसरा माइनस में, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो एंटी हो गया है, दोनों एक दूसरे से एंटी हैं, तो हमने नाम दिया एंटी कॉम्यूटेटिव। ये कंडीशन हमारे पास है। नेक्स्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट। यहां डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन को फॉलो करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा। कहने का मतलब P क्रॉस Q जमा R दैट इज इक्वल्स टू P क्रॉस Q प्लस P क्रॉस R, ऐसी कंडीशन को ये फॉलो करेगा। सो हमने इसका नाम दिया क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आते हैं इसके स्पेशल केसेस पे, और स्पेशल केसेस जैसे हमने यहां किए थे यहां भी हम करेंगे। भाई यहां पे ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस,
और ये है जेड एक्सिस। इसका यूनिट वेक्टर आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर के कैप। ये क्वांटिटी नॉन जीरो तब रहेगी जब एंगल 90 साइन 90 1। तो ये क्वांटिटी नॉन जीरो तब रहेगी जब एंगल 90 जीरो रहेगी। तो वहां पे अगर एंगल जीरो है, साइन जीरो बनता है जीरो, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा जीरो। यहां पे जब एंगल जीरो था तो बन रहा था नॉन जीरो, एंगल 90 था तो बन रहा था जीरो। यहां पे जब एंगल 90 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 देन नॉन जीरो, और नॉन जीरो मतलब 1 बनेगा। और व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो देन जीरो, तब हमें मिलेगा जीरो। आप देख लीजिए कैसे, जब हम आई क्रॉस आई कराएं, जे क्रॉस जे कराएं या के क्रॉस के कराएं, दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल जीरो, सेम डायरेक्शन एंगल जीरो, सेम डायरेक्शन एंगल जीरो। क्रॉस हटाएंगे तो बनेगा साइन थीटा, और थीटा कितना जीरो, साइन जीरो जीरो, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। यही तो हमने कहा था, जब एंगल जीरो तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा जीरो। सो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो। मतलब जब हम आपस में परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएं तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा जीरो। अगर ए वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर भी इस तरफ, दोनों की सेम डायरेक्शन, तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा जीरो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट बनेगा नॉन जीरो। अब नेक्स्ट आता है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई आई और जे में एंगल 90, एंगल 90 तो साइन 91, इनका खुद का मैग्नीट्यूड कितना 1, सो 1 इंटू 1 1 ही बनेगा। यहां भी एंगल 90 साइन 91 और इन दोनों का खुद का मैग्नीट्यूड भी 1, तो ये भी 1 और ये भी ऐसे ही 1 बनेगा। तो जब हम दो वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हों, अगर ए इस तरफ बी इस तरफ, तब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएं तो हमारे पास बनेगा 1, या हम ये कहें कि तब हमारे पास बनेगा नॉन जीरो। 1 तो इसलिए आ गया क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 था। अगर दो वेक्टर्स की हम मल्टीप्लाई कराएं क्रॉस प्रोडक्ट से और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो नॉन जीरो बनेगा। नॉन जीरो में 1 कब बनेगा, 1 भी तो नॉन जीरो ही है। 1 तब बनेगा जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 हो तो 1 बनेगा, अदरवाइज कुछ भी बन सकता है लेकिन जीरो नहीं बनेगा। सो ये थी इसके स्पेशल केसेस। अब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक अलग तरीके से कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे आएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, a इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। b वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस जी बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर स्पेस में हैं। यही कारण है कि इनकी वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों में है, इसकी भी वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों में। इनको आप क्रॉस प्रोडक्ट कराना चाहें तो कैसे कराएंगे? अगर एक बार इसकी कराएं फिर इसकी कराएं फिर इसकी कराएं तो 3 टर्म तो ये बनेगी। फिर आप इसकी कराएंगे इससे, इसकी कराएंगे इससे, फिर इसकी इससे, 3 टर्म ये बन गई, 6 हो गई हैं। एक बार इसकी इससे, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, तो फिर 3 टर्म ये बन गई, कुल मिला के 9 टर्म बनेगी। तो ये काफी मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर सिंपली हम एक और तरीका देखें, मैट्रिक्स मेथड्स हम इसको नाम दे सकते हैं। ये मैट्रिक्स से हम इसको निकालेंगे
और ये मैट्रिक्स के बारे में आप +2 में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम यहां बताने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स एक सेट होता है, एक नंबर्स का सेट होता है जो हम एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और उन नंबर्स को सेट कैसे करेंगे? रो और कॉलम की टर्म्स में। भाई रो में लगाएंगे और कॉलम्स में लगाएंगे। ऐसे नंबर्स को हम सेट कर दें और नंबर्स को बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो हमारे पास बनेगी मैट्रिक्स। लेकिन सिंपली आप उसमें हम नहीं जाएंगे, बस आप ये देखिए कैसे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अगर ऐसे लगाते तो मैट्रिक्स बनती, ये अगर नहीं लगाया और सिर्फ 2 डंडे पैरेलल खींच दिए हैं तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट जब हम इनका निकालेंगे वही हमें क्रॉस प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा। देखिए सबसे फर्स्ट जो रो आएगी उसमें आप लिखिए यूनिट वेक्टर्स, खाली यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया। सेकंड कॉलम में लिखिए, सेकंड रो में आप लिखिए, आप a क्रॉस b करना चाह रहे हैं तो पहले आया है a, तो पहले a के कंपोनेंट्स लिखिए, ax, ay, az। फिर आता है b, अब की बार लिखिए b के कंपोनेंट्स, bx, by, bz। अब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहें तो आप देखिए ये दोनों वेक्टर x y z में है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनेगा वो भी x y z में ही आएगा, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी वो हमें निकालनी है। सबसे पहले हम ये देख लें कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनेगा उसकी x एक्सिस में कितनी वैल्यू आएगी। सो x एक्सिस में निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखिए i कैप। i कैप यूनिट वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, तो यही हम निकाल रहे हैं i कैप। इस i कैप के सामने ये जो रो है जिसमें i कैप लाई कर रहा है और ये जो कॉलम है जिसमें i कैप लाई कर रहा है, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, इस रो को भी छोड़िए और इस कॉलम को भी छोड़िए। जो बना है उनकी बात करिए। यहां बना a y, a z, b y, b z। a y को b z से मल्टीप्लाई कराइए, हमारे पास बनेगा a y b z। अब की बार इससे ये अपोजिट ऐसे चलेंगे तो यहां पे हम लगाएंगे माइनस साइन, ये बनेगा a y b z माइनस b y a z। ये जो वेक्टर हमारे पास इसके क्रॉस प्रोडक्ट से आया उसकी x एक्सिस में कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू आ गई है। सिंपली हम इसको ऐसे कर पाएंगे। अगर j में देखें या y एक्सिस में देखें कि y में कितनी वैल्यू आएगी, सो y में निकालने के लिए हम यहां करेंगे j कैप, और y में निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिए हम माइनस साइन यूज करेंगे। यहां हम लिखेंगे माइनस j कैप, और अब की बार ब्रैकेट स्टार्ट। j कैप जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। j कैप इस तो रो में आ रहा है, इसको छोड़िए, और इस कॉलम में आ रहा है, इसको भी छोड़िए। बच गया है ax, bx, az, bz। ax की क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे, ऐसे, और ये होगी ऐसे। ये तो अपवर्ड से डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो ये तो बनेगा प्लस में, ये आएगा माइनस में। इसकी वैल्यू आएगी ax bz माइनस bx, डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं तो माइनस साइन, bx az। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर अलोंग y एक्सिस। डॉट प्रोडक्ट से आई है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट से आई है ये। सिमिलरली प्लस k कैप, यहां हम लगाएंगे प्लस का साइन, यहां लगाया था माइनस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स में है काफी, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, बस आप अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए।
के कैप, ये प्योरली मैथमेटिक्स का टॉपिक है और अभी तक आपने वैसे पढ़ा भी नहीं है, +2 में आता है ये, प्लस के कैप। अब की बार के कैप किस किस रो में आ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचेगा हमारे पास ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए ये और ये बनेगा ax by माइनस डाउनवर्ड टू अपवर्ड माइनस bx ay। ये हमारे पास दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो थर्ड वेक्टर आया उसकी पूरे की वैल्यू इतनी है, x में इतनी, y में इतनी और z में इतनी। इस तरह से भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कि दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे करा सकते हैं।